हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक केस लेकर के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो केस कौन सा होगा, जैसा हम लोगों ने बताया था ना, इंसिडेंट कि कोई भी एक इंसिडेंट हो सकता है, या तो फिर वो ब्लास्ट हो जाए या फिर कोलिजन हो जाए, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होता है बिफोर इंसिडेंट और आफ्टर इंसिडेंट बराबर होता है। तो हमें उनमें से एक इंसिडेंट को लेकर के चलेंगे जिससे हम एग्जैक्टली समझ पाए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो प्रूफ कैसे करते हैं, है ना। तो एक केस लेते हैं एग्जांपल तौर पे। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है और एक और बॉल है। इस बॉल का नाम है ए। थोड़ा और इधर लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जांपल है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बॉल है और एक और बॉल है यहाँ पर, ठीक है। ये बॉल का नेम है ए और ये बॉल का नेम है बी, ठीक है। ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। इसका जो मास है वो है एम ए, इसका जो मास है वो है एम बी। तो अभी जो ये मूव कर रहे हैं, तो इस समय की वेलोसिटी क्या है, इस वाले की ए वाले की वेलोसिटी यू ए और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है यू बी, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे सिस्टम में है कि जो यू ए है, मतलब कि ए की वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है यू बी से, है ना। यू ए की वेलोसिटी यू बी से ज्यादा है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो मतलब ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, ये धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन दोनों एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसे जाके टकरा जाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा है तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये हो गया, यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे जाके कोलिजन हो गया, इसकी स्पीड ज्यादा थी तो, ठीक है। ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ओके। ठीक है। कोलिजन हुआ तो बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ए जो है बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे। तो ए बी पे फोर्स लगाएगा, मतलब एफ फोर्स ऑन बी बाई ए फोर्स। इसकी स्पीड ज्यादा थी, ये जाके टकराया ना, तो ये एक्शन हुआ, तो उसी का रिएक्शन आएगा ना, है ना। तो ए बी पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी बाई ए, ठीक है। तो इसका फिर रिएक्शन देगा बी, फोर्स ऑन ए बाई बी, ये तो होगा, है ना। बस कोलिजन हुआ। और अब कोलिजन के बाद की कंडीशन वो कुछ भी हो सकती है, वो हम डिटेल में कोलिजन वाले लेक्चर में वीडियो में देखेंगे। हो सकता है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें, मतलब हो सकता है दोनों मूव करें, हो सकता है एक मूव करे दूसरा रुक जाए, हो सकता है दोनों चिपक के मूव करें, कुछ भी हो सकता है। वो हम कोलिजन वाले चैप्टर में देखेंगे, कोलिजन वाले वीडियो में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे उसको। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ठीक है। मास इसका अभी भी वही है एम ए, मास इसका अभी भी वही है एम बी। तो कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई वी ए और इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो ये हो गया बी वी। यही तो हुआ, है ना। कोलिजन के पहले ये पोजीशन है, कोलिजन के ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर इनको हेडिंग डाल देते हैं, है ना। इन तीनों फिंगर को क्लासिफाई कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है मेरा बिफोर कोलिजन, है ना, ठीक है। ये क्या है ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा था इन दो ऑब्जेक्ट का, इन दो सिस्टम का। और ये कंडीशन तब की है जब कोलिजन हो चुका, आफ्टर कोलिजन। क्योंकि ये तीनों कंडीशन हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में प्रूव करना है। तो उसमें तो ये होता है ना, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो अगर हम उसको देखें कि बिफोर कोलिजन के टाइम पे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास मुझे पता है, उसकी वेलोसिटी मुझे पता है, तो क्या मैं इसका मोमेंटम नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसका मोमेंटम नहीं निकाल सकता है, इसका भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरा इसका मोमेंटम क्या बनेगा, फिर इसका मोमेंटम होगा एम ए यू ए, हीट होगा। और इसका मोमेंटम क्या होगा एम बी और यू बी। यही तो है, इसका मास ये है और वेलोसिटी ये है।
मोमेंटम यही तो होता है ना, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर एक सिस्टम मानूं तो बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना हुआ, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड कर लें, ऐड कर देते हैं। ये तो तुम्हारा ए का था और ये तुम्हारा बी बॉल का था। टोटल मोमेंटम अगर मैं कहूँ तो दोनों को ऐड करो, ये होगा, है ना, बी टोटल या मोमेंटम बिफोर कोलिजन, है ना। तो मोमेंटम के नीचे यहाँ लिख देता हूँ बी, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ए का हमें मास पता है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी है, ए का मास पता और ये है, तो ए का क्या हो जाएगा, एम ए और बी ए होगा, और बी वाली ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा मोमेंटम, एम बी और बी बी। तो जैसे हमने बिफोर द कोलिजन टोटल मोमेंटम निकाला, ऐसे ही आफ्टर द कोलिजन टोटल मोमेंटम निकालने का तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ए होगा, तो क्या हो गया ये हमारा बी ए, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ए, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से ये दोनों बराबर होने चाहिए, और देखेंगे कैसे बराबर होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, है ना। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ कि मैंने आपको पहले भी बताया, ड्यूरिंग कोलिजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। तो इस समय कोई एक्सटर्नल फोर्स इसे अप्लाई नहीं होता है, वही मैंने आपसे कहा था, कोलिजन में और ब्लास्ट में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं जब इसका कोलिजन हुआ दोनों का, तो बी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये हो गया एक्शन, तो उसी का रिस्पॉन्स दिया बी ने, और ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो क्या हो गया हमारा कि एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाई बी इक्वल टू फोर्स बी ऑन बी बाई ए, है ना। ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया। अब ये दोनों बराबर हो गए, कैसे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, LLM एंड LM थर्ड 3। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू बराबर है, पर इन दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं फोर्स कोई निगेटिव होता है ना, सिर्फ ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से हमें इसका डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे फिर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमें बताना पड़ेगा नहीं इनका डायरेक्शन अलग है ना। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ओके, तो F, और हमें ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये पता चला था कि F इक्वल टू m इंटू ए, यही तो होता है ना। तो वही वाला फार्मूला हमें यहाँ रखें, दोनों F की वैल्यू निकालनी है। तो ये F ऑन ए बाई बी, ए पे लग रहा है ना, इसका मास हमारा जो और इसकी जो वेलोसिटी हो उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो मास अगर हमने इसका ए मान लिया, सॉरी मास इसका m मान लिया, और वेलोसिटी हमें पता है कि पहले u थी और बाद में क्या हो गई, v हो गई, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। बस ये है कि दोनों में va या vb हम लगा देंगे उसको, ठीक है। इसको और एक्सपेंड फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। ये F इक्वल टू m है ना, इसको मैं यहाँ लिखते हैं। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये पता चला था F इक्वल टू m इंटू ए, कहाँ से, NLM सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ए पे लग रहा है और बी लगा रहा है ना, तो इसका मास सेम है, मास तो वही रहेगा एम बी, इसका मास क्या है एम ए, है ना, ठीक है। तो इसको बी लगा रहा है, तो बी का मास और बी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकलता है किससे, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब बाद की वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले की वेलोसिटी और टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर मैं b जो फोर्स लगा रहा है तो उसको देखें, अगर इसका होगा एम बी, है ना, मास ऑफ द बी एंड
बी वी माइनस यू बी अपॉन टी। बी वी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बी की बाद में वेलोसिटी, यू बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बी की पहले क्या वेलोसिटी थी, अपॉन टी। ये निकल गया तुम्हारा एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाई बी, बी ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या निकलेगा, फोर्स ऑन बी बाई ए, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ ए, फिर वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ऑब्जेक्ट ए की बाद में क्या वेलोसिटी हुई, ऑब्जेक्ट ए की पहले क्या वेलोसिटी थी, अपॉन टी, ठीक है। ये तो हमारा किसकी वजह से बराबर हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से बराबर होगा, है ना। NLM 3 फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम टी है वो दोनों में बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोलिजन जो हुआ टी टाइम तक हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि कोलिजन हुआ तो एक हट गया दूसरा नहीं हटा, ऐसा नहीं, दोनों के साथ बराबर ही है ना। तो टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू तो बराबर है, ओके। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एम बी वी वी, एम बी बी वी माइनस एम बी यू बी, ठीक है, इक्वल टू माइनस, यहाँ पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, एम ए वी ए और इसका माइनस एम ए के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस एम ए और यू ए, ठीक है, ओके। अब ये माइनस टर्म जो है मैं इसको इधर भेज देता हूँ, और ये जो माइनस का टर्म है उसको मैं इधर लेता आता हूँ, ये माइनस का पूरा टर्म मैं इधर भेज दूंगा और ये माइनस का पूरा टर्म मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम ए वी ए, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, एम ए वी ए, ये वाला टर्म इधर आ गया, और ये यहाँ पे है पहले, प्लस एम बी और बी बी, ठीक है। अब ये टर्म यहाँ पे पहले ही है, एम ए यू ए प्लस, तो ये माइनस टर्म उधर भेजूंगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एम बी और यू बी, ठीक है। ये क्या हुआ, एम ए बी ए, ये क्या था, एम बी बी बी, ये क्या था, ये देखिए यहाँ पे है ना, एम ए बी ए एम बी बी बी, तो मतलब ये तो वो चीज हो गई मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। एम ए यू ए एम बी यू बी, ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए लिखा था मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एम ए यू ए एम ए यू ए एम बी यू बी एम बी यू बी, और दूसरे के दोनों क्या है, बराबर है। इसका क्या मतलब निकला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस पर अप्लाई हो रहा है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने क्या कहा था, यही तो कहा था, इफ देयर इज नो external force working on the system, then the total momentum of the system is conserved। देखिए बिफोर द कोलिजन जो इनका मोमेंटम है टोटल, जो यहाँ पे आया वही सीमित है, हम तो ये तो पहले ही लिख चुके थे, बिफोर द कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये रहा और ये रहा, इज इक्वल टू द आफ्टर द कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये जो है वही यहाँ पे है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन द सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब बिफोर द इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट। तो मतलब कोलिजन हो या ब्लास्ट हो, उस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, उसको हम और भी डिटेल देखेंगे, डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, उसको हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। अभी तो ये है कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, जिससे आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल, ये वाला केस आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंटेंशनली इसको सॉल्व करना है, नोट डाउन।